जय हिंद। जो बिहार पुलिस आज तक बिहार में पिछले कई सालों से शराब बंद होने के बावजूद भी शराब बंद नहीं कर पाई पूर्णतः, जो बिहार पुलिस आज तक बिहार में क्राइम बंद नहीं कर पाई, जो बिहार पुलिस आज तक महिलाओं के साथ बिहार में हो रहे जघन्य अपराध नहीं रोक पाई, वो बिहार पुलिस अब जो है बिहार में अश्लील गाने बंद कराएगी। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि बीते कुछ दिनों से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। उस मैसेज को आपको हम पहले पढ़ के सुनाएंगे किस तरीके से बिहार के डीजीपी महोदय ने एक लेटर बिहार के तमाम जिलों में भेजा है और उस लेटर में क्या लिखा है पहले वो आपको बताते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोह, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से किया जाता है, जो बिना रोक टोक के जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों को मनोवृत्ति पर बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गानों के कारण महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, लज्जा अनुभव करती है। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा को, सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे छोटे बच्चों को गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर और उज्ज्वलन सामाजिक समस्या है जो महिलाओं तथा बच्चों तथा संपूर्ण समाज को बुरी तरीके से दुष्प्रभावित कर रहा है। उक्त के आलोक में इस समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाना अनिवार्य है। अतः आप सभी से निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत भोजपुरी अश्लील गानों का प्रसारण को पूरी तरीके से समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार के मामलों को चिन्हित करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 नवासी एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर विधि समस्त कार्रवाई करने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित करें तथा कृत कार्रवाई के संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय के तमाम जो है कि पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा बिहार के तमाम जिलों को यह एक सूची भेजी गई है। हालांकि यह कदम जो है काफी सम्मानजनक कदम है। इस तरीके का प्रयास और पहले हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कानून है कोई नया कानून नहीं है। इसके पहले भी आईपीसी की धारा जो है ना 293 वर्तमान में 296 हो गई, उसमें पहले से ये प्रावधान रखा गया 2003 से कि किसी भी तरीके का अश्लील गाना अगर कोई परोसता है या कोई बजाता है तो उसे 3 महीने का जो है कि जेल हो सकता है, ऊपर से उस पर कुछ रुपए का भी जुर्माना लग सकता है। लेकिन जरा एक बात बताइए, आज तक आप सुने हैं कि किसी भी गायक को अश्लील गाने गाने की वजह से उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई हो या फिर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ऐसा सुने हैं किसी को? अगर सुने हैं तो बता दीजिए। हालांकि बिहार पुलिस के डीजीपी महोदय ने इस तरीके का लेटर तमाम एसपी लोगों को भेजा है इस पे कार्रवाई करने के लिए। अगर कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए नियम बनना और धरातल पे लागू होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। नियम तो बन जाता है लेकिन धरातल पे कितना लागू होता है यह भी जरा सोचने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच आपको एक बात बताते हैं कि जब भी कोई आईपीसी की धारा होती है तो वो मामूली से व्यक्ति के लिए भी होता है, सरकार के लिए भी होता है। लेकिन क्या है कि उस धारा पे उसको जो धरातल पे उतारने वाले लोग होते हैं वो सरकार के अधीनस्थ होते हैं। बात थोड़ा गहरी है, नहीं समझिएगा, कुछ लोग समझेंगे, लेकिन सोचिएगा कि उसको लागू करने वाले लोग भी सरकार के अधीनस्थ होते हैं। और तो और छोड़िए, नियम बनाने वाले लोग जो इस नियम को बनाते हैं वो लोग खुद ही उस अश्लील गाना को गाते हैं। और देखिए सरकार भी के वो लोग हिस्सा है, वही सरकार जो इस तरीके के नियम लागू करती है उसी सरकार के वो अहम हिस्सा है। वही सरकार उनको टिकट देती है असेंबली के, पार्लियामेंट का, और वो लोग चुनाव जीत भी जाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या वो लोग चाहेंगे कि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो? ये है विडंबना। हालांकि देखिए कि किस तरीके से ये कानून धरातल पे लागू होता है कि नहीं, गाने बजने, अश्लीलता बंद होता है कि नहीं। हालांकि अश्लील गानों की वजह से हमारे समाज में बेटी बहनों माताओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है वो एक अलग लेवल का है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।
इस तरीके का नियम कानून बनता है तो सम्मानजनक है, लेकिन धरातल पे लागू होना चाहिए। बाकी जो बिहार पुलिस आज तक शराबबंदी नहीं रोक पाई, जो बिहार पुलिस आज तक महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध नहीं रोक पाई, वो बिहार पुलिस के कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि अश्लील गाने न परोसा जाए। हालांकि एक और कड़वी बात है कि आजकल कोई भी कार्यक्रम फंक्शन आई मीन कह दे तो पूजा पाठ भी बिना अश्लील गानों के संपन्न नहीं हो पा रहे अभी वर्तमान समय में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, साथ ही साथ सरकार के एक अभिन्न अंग पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बहुत कठोर होगा इस पे एक्शन लेना और इसको धरातल पे लागू करना। बाकी धरातल पे लागू होना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि ये लागू नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए, बड़ी सम्मानजनक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बाकी तमाम चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिहार पुलिस लागू कर पाएगी? जय हिंद।